जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और इस मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाज़िर हैं विंडो एयर कंडीशन की डाटा सीरीज़ में, तो आपको खुशामदीद करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं हमारे विंडो एयर कंडीशन के कंप्रेसर पे। तो विंडो एयर कंडीशन के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि ब्रिस्टल कंप्रेसर इस्तेमाल होता है। तो ब्रिस्टल कंप्रेसर जो है वो उसको चेक करने के लिए कि कितने टन का है, तो उसके ऊपर LRA लिखे होते हैं। तो LR को डिवाइड आप जब 36 पे करते हैं तो 36 का फार्मूला है, तो हमारे पास आते हैं 175। तो ये 1.5 टन का हमारा कंप्रेसर निकल आता है। तो हमेशा 36 पे आपने LR डिवाइड करने हैं, जितने भी हों आपका कंप्रेसर का पावर निकल आएगी। उसके बाद बात कर लें हमारे कंडेंसर की। तो कंडेंसर की जो मिनिमम लेंथ है वो आपने 3/8 के पाइप के साथ आपने 65 फुट रखनी है। अगर 2 फीट ज़्यादा हो जाती है तो 3 फीट तक ज़्यादा हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, आप रख सकते हैं ईजीली। तो आपने जो है वो मिनिमम लेंथ जो है वो 65 फीट रखनी है 3/8 के पाइप से। तो ये अच्छी कंडेंसिंग करते हैं। उसके बाद जो है बात कर लें एवेपोरेटर साइज़ की। तो 1.5 टन के अंदर हमारे पास जो एवेपोरेटर आता है उसकी जो ट्यूब लेंथ होती है वो 17 इंच होती है। उसके बैंड्स जो होते हैं वो 30 होते हैं। तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, 31-32 हो सकते हैं। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 510 इंचज़ आएंगे। 510 इंचज़ को जब आप 12 फिट्स पे, यानी कि 12 यहाँ पे फिट्स को ज़ाहिर करता है, तो फिट्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 42 फिट आ जाएंगे। तो कंडेंसर हमेशा बड़ा होता है एवेपोरेटर से। एवेपोरेटर हमेशा 1.5 गुना छोटा होता है। कंडेंसर ने कंप्रेसर की भी हीट निकालनी होती है और हमारे कमरे की भी, इसलिए कंडेंसर का जो साइज़ है वो बड़ा रखा जाता है एवेपोरेटर से। तो ये बात हमेशा याद रखें कि ये जो है वो 1.5 गुना छोटा होता है हमारे कंडेंसर से। तो कंडेंसर हमारा जो था वो 65 फीट का था। तो ये हमारे पास जो एवेपोरेटर है, यानी कि जो फ्रंट पे लगा होता है, ये 42 फीट का है। 1-2 फीट का इजाफा हो सकता है, ये कमी हो सकती है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम बात कर लें कैपिलरी ट्यूब पे। तो कैपिलरी ट्यूब हमारे पास 1.5 टन के अंदर जो है वो बहुत सारे डाटा होते हैं, लेकिन ये हमारे पास जो डाटा है ये वेरीफाइड डाटा है। हमारे पास 0.55 की जो है वो आप बोर की 35 इंच के 2 पीस लगा सकते हैं। एक आपने ऊपर वाली साइड लगा देना और एक नीचे वाली, यानी कि 8-9 कॉइल्स जो है वो छोड़ के आप उसे लगा दें, तो हमारा जो सिस्टम है वो बेहतरीन वर्क करेगा। तो ये आपने 2 कैपिलरीज जो है वो लगानी है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कंप्रेसर ऑयल की, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन सिस्टम के अंदर। अगर आपका ये कूलेंट और लुब्रिकेंट जो है वो अच्छा है तो आपका जो है कंप्रेसर लॉन्ग टाइम चलेगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने कंप्रेसर के ऑयल को जब भी इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि बंद बोतल वाला सेनिसो कंपनी का अच्छा ऑयल होता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ओपन ऑयल लिया है तो कोशिश करें उसको गर्म कर लें, लेकिन कोशिश ये करें कि ओपन ऑयल इस्तेमाल ना करें। तो 1.5 टन के ब्रिस्टल कंप्रेसर के अंदर 800 ml चार्ज होता है और रोटरी के अंदर जो है वो 700 ml आपने 1.5 टन के अंदर चार्ज करना है। ठीक है, अगर इसकी मिकदार आपने कम रखी तो इससे हो सकता है कि आपका जो कंप्रेसर है वो हीट होके बार बार ट्रिप करे या उसके अंदर प्रॉपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लुब्रिकेंट की ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आपने जब भी जो है बाहर से ओपन ऑयल ख़रीदना है तो उसको अपने गर्म कर लेना है ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि मॉइस्चर आपके सिस्टम के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। उसके ज़रिए जो है वो नमी आती है और नमी जो है वो चॉकिंग पैदा करती है। तो जब चॉकिंग पैदा होती है तो एयर कंडीशन का जो है वो प्रॉपर जो है वो वर्क जो है रुक जाता है और आपका रोटरी और कंप्रेसर जो है वो ज़ोर लेने लग जाता है, जिसकी वजह से ट्रिपिंग का इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इसके लिए बेहतर है आप जब भी ऑयल इस्तेमाल करें तो बंद ऑयल इस्तेमाल करें। उसके बाद 1.5 टन के अंदर जो बात कर लें हमारे कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर आपने एक्यूरेट लगाना है ताकि आपके सिस्टम के अंदर ना एम्पेयर ज़्यादा हो ना कोई और फॉल्ट हो। तो आपने 40 UF से लेकर 45 UF तक, अगर आपने ब्रिस्टल है तो 45 UF का, अगर रोटरी है तो 40 UF का कैपेसिटर 1.5 टन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन वर्क करेगा। अगर आपने ज़्यादा कैपेसिटी का लगाया तो आपका सिस्टम जो है वो लोड ज़्यादा लेगा और मोटर जो है वो प्रॉपर वर्क भी नहीं करेगी। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम के अंदर जो है वो कैपेसिटर एक्यूरेट हो। अगर कैपेसिटर वीक हो जाता है तो आपका सिस्टम जो है वो बार बार ट्रिपिंग का इशू करने लग जाता है। अगर इसकी एक तार उतरी हुई है तब भी ये ट्रिपिंग का इशू करता है। तो इसलिए जो है वो आपने जब भी सिस्टम में कैपेसिटर इस्तेमाल करना है तो पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है
वो है विंडो एयर कंडीशन के अंदर आपका ब्लोअर सिस्टम। तो ये मोटर होती है, इसकी दोनों साइड पर रॉड निकला होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो है वो इसका जो आरपीएम होते हैं वो 950 होते हैं, और ये एचपी की बात कर लें तो 1/5 एचपी की ये आपने परफेक्टली लगानी है। तो इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि कम या ज़्यादा मोटर आपने बड़ी या छोटी नहीं लगानी, परफेक्ट साइज़ की लगानी है। इसका कैपेसिटर भी आपने प्रॉपर चेक करना है कि कहीं वीक तो नहीं है, ताकि आपका जो है ये कंडेंसिंग का और वेपोरेशन का जो सिस्टम है ये प्रॉपर हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो आपने चैनल को ज़रूर शेयर करना है ताकि दोस्तों तक ये डाटा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।